हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे प्रीमिक्स में हम पिछले कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स के हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम पिछले 2-3 हफ्ते से करते आए हैं, ताकि आपको एक्चुअल फील ऑफ द क्वेश्चंस मिले जो कि यूपीएससी पूछता है एग्जाम में। राइट, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सत्यमेव जयते, जो कि एम्बलम ऑफ इंडिया के नीचे इंस्क्राइब्ड है, कहाँ से लिया गया है? कथा उपनिषद, चंदोग्या उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद या मुंडका उपनिषद? आप पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हैं, सोचने की कोशिश कर सकते हैं। इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आंसर है मुंडका उपनिषद। अब आइडियली तो ये नेशनल मोटो है, सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, तो आपको पता होना चाहिए मुंडका उपनिषद से लिया गया है। बट फिर भी नहीं पता होता तो इंडिया ईयरबुक का जो शुरू के कुछ पेजेस होते हैं वहाँ पे लिखा होता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। एंड सम अदर संस्कृत जो कुछ सेइंग्स है जो नेशनल लेवल पे पॉपुलर हैं, वो लिखी होती हैं कहाँ कहाँ से ली गई हैं। राइट, सो यू शुड नो सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स इज अ मंत्रा फ्रॉम मुंडका उपनिषद। और 26 जनवरी को ये नेशनल मोटो अडॉप्ट किया गया था और देवनागरी स्क्रिप्ट में जो लायन कैपिटल ऑफ अशोक है उसके नीचे ये इंस्क्राइब किया गया है। राइट, सो पार्ट ऑफ द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन, दूसरा क्वेश्चन। चैत्र 1 ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा corresponds to which of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365 days? तो चैत्र 1 आपने बताना है शाका एरा के कैलेंडर में किस डेट से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 22 मार्च या 21 मार्च, 15 में या 16 में, 31 मार्च या 30 मार्च, 21 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल। आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। इसका सही जवाब आपको बताते हैं। करेक्ट आंसर है 22 मार्च या फिर 21 मार्च। तो चैत्र 1 जो है, चैत्र जो है पहला महीना है कैलेंडर का, हिंदू कैलेंडर का। और अगर तो रेगुलर ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो चैत्र है 30 डेज और मार्च 22 को शुरू होता है। अगर लीप ईयर है, 31 डेज है, तो मार्च 21 को शुरू होता है चैत्र महीना। तो चैत्र 1 इज मार्च 21। राइट, तो ये है 78 ईयर्स का डिफरेंस है। अगर हम शाका इरा की बात करें, ऑफिशियली शुरू हुआ था ये 1 चैत्र 1879 को शाका इरा के हिसाब से, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च 1957। राइट, संस्कृत नेम चैत्र, लेंथ 30 या 31, ग्रेगोरियन स्टार्ट डेट 21 या 22 मार्च, ट्रॉपिकल जोडियक एरीज और ट्रॉपिकल जोडियक संस्कृत में मेथा। राइट, तो ये चैत्र 1 के बारे में इंफॉर्मेशन। देन चैत्याज और विहाराज के बीच में क्या डिफरेंस है? ऑप्शंस हैं, विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्या इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक्स, चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मंक्स, चैत्या इज द स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव वाइल विहारा इज द हॉल एक्सियल टू इट, देयर इज नो मटीरियल डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये काफी इजी क्वेश्चन, एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इस स्टेज पे आता होगा। करेक्ट आंसर इज बी। चैत्या जो है प्लेस ऑफ वर्शिप है, पर्पस ऑफ असेंबली हॉल है डिस्कशन के लिए। राइट, वहां पे सेंटर में एक स्तूपा होता है, स्तूपा के अराउंड इट इज मेंट फॉर प्रेयर। एंड देन विहारा इज अ प्लेस फॉर लिविंग, इट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मंक्स। विहार, राइट, गृह, विहार रेजिडेंस हिंदी में भी यूज किया जाता है। तो चैत्या प्लेस ऑफ वर्शिप, विहारा प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर द मंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, founder of the Theosophical Society, once the president of the Indian National Congress। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only या फिर 1, 2 and 3। तो पहला देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग दी होम रूल मूवमेंट थी बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट वॉज द वन हु स्टार्टेड दी होम रूल मूवमेंट। फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ये नहीं थी, शी जॉइंड इट अर्ली, came to India in its early days and popularized it in India, but founder नहीं थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की, एज अ मेंबर ही ज्वाइन किया था उन्होंने।
वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सही जवाब है। कांग्रेस ज्वाइन करी उन्होंने और उसके बाद उसकी प्रेसिडेंट भी रही। तो 1 and 3 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ओलकॉट ने 1875 में शुरू करी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में, राइट। लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन हुई थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो मद्रास में हुई, हेडक्वार्टर्स आर देयर एंड मिसेस एनी बेसेंट वाज देयर, राइट। 1893 में वो इंडिया आई थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनने के बाद। इंडिया में आके उन्होंने होम रूल लीग शुरू करी, देन शी हैड आल्सो जॉइन्ड द कांग्रेस एंड 1917 में बिकॉज ऑफ हर activities as part of the home rule league she was arrested by the British। सितंबर 1917 में उनको फ्री किया एंड देन दिसंबर 1917 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ शी प्रिजाइडेड ओवर दैट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। तो ये मिसेस एनी बेसेंट के बारे में। आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ब्राह्मण समाज के बारे में सही है। पहली, इट अपोज्ड आइडोलेट्री। दूसरी, इट डिनाइड द नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। तीसरी, इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफैलिएबल। ऑप्शंस है 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली या फिर 1, 2 and 3। तो अपोज्ड आइडोलेट्री जी हाँ, डिनाइड द नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास बिल्कुल, पॉपुलराइज द इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी 1 and 2, राइट। तो ब्राह्मो सभा थी इनिशियली, देन ब्राह्मो समाज बनी। ये उनके सॉर्ट ऑफ आइडियल्स हैं, आइडियोलॉजी है, जो भी आप कह लो, डॉक्ट्रिन है। ब्राह्मो समाजिस्ट हैव नो फेथ इन एनी स्क्रिप्चर एज एन अथॉरिटी, राइट। तो इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास तो खत्म हो गई। दे हैव नो फेथ इन अवतार्स, दे डिनाउंस पॉलीथीइज्म एंड आइडल वर्शिप, दे आर अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शंस and they have their faith in the doctrines of karma and rebirth as an optional part of your thing। तो अगर आप कर्म और रीबर्थ में मानना चाहते हैं ये ऑप्शनल है आपके लिए, राइट। बाकी 4 हमने आपको बता दिया कि क्या आपने मानना है। तो ये डॉक्ट्रिन्स हैं ब्राह्मो समाज की। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे पिछले सालों के यूपीएससी प्रीलिम्स के। जैसा कि आपने देखा होगा दे weren't entirely very difficult, और ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, नॉट वेरी इजियर देन दिस एंड नॉट एक्सट्रीमली टफ देन दिस। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन किसी साल आ जाएं जो काफी टफ हो, बट देन दे आर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे विच विल बी इन योर परव्यू। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, फैक्ट्स याद रखेंगे, देन द एग्जाम विल बी विद इन योर रीच, विल बी विद इन योर ग्रास्प, राइट। तो आज के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में इतना ही। सेकंड बैचेस जो हैं अपने पीसीएम कोर्सेज के 2021 के लिए, एसए के लिए, ऑप्शनल के लिए, जैसे कि पॉल साइंस और सोशियोलॉजी हमने लॉन्च कर दिए हैं। आप sleepyclasses.com पे जाके उनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो आज के प्रीमिक्स में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीमिक्स में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।